बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल हकीम मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फालिज के एक मुजर्रब और आज़मूदा नुस्खे के बारे में बताने जा रहा हूं। फालिज एक नहायत तकलीफ़ दे मर्ज़ है जिसमें मरीज़ के असाब ढीले पड़ जाते हैं, जिस्म का आधा या पूरा हिस्सा मफलूज हो जाता है और मरीज़ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम अंजाम देने से कासिर हो जाता है। आम दवाइयाँ वक्ती सुकून तो देती हैं मगर मर्ज़ जड़ से ख़त्म नहीं होता। इसके बारे में आप नुस्खा हमसे भी मंगवा सकते हैं। इंशाअल्लाह गारंटी शुदा हमारे पास मुजर्रब नुस्खा है, हम वो भेज सकते हैं। ये भी नुस्खा 100% काम करेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो नुस्खा आपको बताऊंगा वो बरसों से आज़मूदा है और बेशुमार मरीज़ इसके इस्तेमाल से शिफा पा चुके हैं। ये दवा न सिर्फ फालिज के असरात को ख़त्म करती है बल्कि असाब को मज़बूत बनाती है और मरीज़ की हरकत और ताकत बहाल करने में मदद देती है। अगर इस नुस्खे के साथ आप मेरे ही चैनल पर एक मौजूद फालिज के लिए एक तेल बताया हुआ है वो भी साथ इस्तेमाल करते हैं तो सोने पर सुहागे का काम करती है। इस दवाई की तैयारी के लिए जिन अज्जा की आपको ज़रूरत होगी वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं। फटकड़ी, सर्द खुशक इसका मिजाज है, और शीर मदार के पौधे का दूध, आक भी कहा जाता है, आक का पौधा, उसका दूध, ये इस्तेमाल होंगी। अब मैं आपको इस नुस्खे की तैयारी का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले फटकड़ी को अच्छी तरह कूट लें ताकि बारीक हो जाए, पाउडर कर लें। फिर इस फटकड़ी को शीर मदार में डाल दें। तकरीबन शीर मदार इतना हो कि फटकड़ी जो है शीर मदार में डूब जाए और कम से कम 1 आधा इंच दूध ऊपर रहे। ये तकरीबन 15 से 20 दिन तक इसे ऐसी ही हालत में रहने दें ताकि फटकड़ी जो है शीर मदार में डूबकर अपना असर जज़ब कर ले और खुशक हो जाए। जब दूध खुशक हो जाए तो अब इसको आप अच्छी तरह खुशक हो जाने के बाद इसे बिरियां कर लें, हल्का सा भून लें। यानी फटकड़ी जब शीर मदार का दूध जज़ब कर लेगी, अब आप इस फटकड़ी को बिरियां कर लें, हल्का सा भून लें। उसके बाद इसको पीस लें। सफ़ूफ तैयार है। इस सफ़ूफ को 0 साइज़ के कैप्सूल में भर लें ताकि इस्तेमाल में आसानी हो। बिल्कुल 0 साइज़ का कैप्सूल आप पंसार स्टोर से ले सकते हैं। रोज़ाना 1 कैप्सूल पानी के साथ इस्तेमाल करें। मुसलसल 1 माह के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह वाज़ेह तौर पर बेहतरी नज़र आएगी। ये नुस्खा दिखने में मामूली होगा लेकिन जब कोई इसको इस्तेमाल करेगा तो पहले ही हफ्ते इंशाअल्लाह वो इसकी तारीफ़ करेगा। ये नुस्खा कई लिहाज से बेहद मुजर्रब और नायाब है। बरसों का फालिज सिर्फ 1 माह में ख़त्म करने के लिए आज़मूदा है। असाब को ताकत देता है और कमज़ोरी को दूर करता है। मफलूज जिस्म में हरकत और ताकत दोबारा बहाल करता है। मरीज़ की रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाता है। थोड़े से परहेज़ इसमें करें। इस नुस्खे के साथ मरीज़ को चंद चीज़ों का परहेज़ ज़रूर बताएं। खट्टी और बादी चीज़ों से परहेज़ करें। ठंडी अशिया मसलन बर्फ़ और कोल्ड ड्रिंक से इज्तनाब करें। ज़्यादा चिकनाई और भारी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना करें जो हज़म ना हो। हल्की फुल्की ग़िज़ा, दूध और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये थी आज की वीडियो फालिज के लिए एक नहायत मुअस्सर और आज़मूदा नुस्खे के बारे में। अगर आप या आपका कोई अज़ीज़ इस मर्ज़ में मुब्तला है तो ये नुस्खा ज़रूर आज़माएं। इंशाअल्लाह बहुत सस्ता, बहुत आसान और बहुत जल्द शिफा नसीब करने वाला नुस्खा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे मरीज़ भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मज़ीद ऐसे ही मुजर्रब नुस्खे जानने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सेहत कामला अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।